जिस तरीके से आपने मिनिमम वेजेस एक्ट के बारे में पूछा, मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूँगा, हमारे देश के अंदर एक जमहूरी मुल्क का एक जो तबका जिसको बोलते हैं, हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। उसके बावजूद भी देश का होम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब जब हमारे यूटी के अंदर आते हैं, हमारे यूटी के अंदर उनका विजिट होता है, एक होम मिनिस्टर का कद इतना बड़ा होता है, एक बड़ा पद उनका होता है। जैसे आप सभी जानते हैं कि उन्होंने जब यहाँ पर अपने जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए, जम्मू कश्मीर के दौरे पर हमारे देश के होम मिनिस्टर साहब ने ये बयान दिया कि मिनिमम वेजेस एक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर लागू कर दिया गया है। मैं आपके ही चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर फिर अगर लागू करने की बात हो चुकी है तो फिर आप सड़कों पर क्यों? यही तो हम भी देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर की पूरी जनता, जम्मू कश्मीर का तमाम डेली वेजर तबका, जो हर एक डिपार्टमेंट से, जितने भी डिपार्टमेंट से हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, उनको इस चीज की जानकारी चाहिए। पूरा जम्मू कश्मीर इस जानकारी को देखना चाहता है और इस सच्चाई को अपने सामने लाना चाहता है कि अगर देश के होम मिनिस्टर साहब ने यह बयान दिया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो चुका, हमारी जानकारी में यह आया, मैंने पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में, जम्मू कश्मीर के पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में ये हमने जानकारी हासिल की। तमाम हमारे नेता, आम आदमी पार्टी के सभी की ये कोशिश रही और हमें ये ज़मीनी सतह से ये हक़ाइक़ मालूम हुआ कि मिनिमम वेजेस एक्ट की बात तो आप छोड़ दीजिए। जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स के साथ जो थोड़ी सी सैलरी इनको दी जाती है मात्र जिंदा रहने के लिए, वो भी कहीं कहीं महीनों से, कहीं कहीं सालों से उनको नहीं दी गई है। जो डेली वेजर्स आज की डेट में भी 23 तारीख है, आज की डेट में भी सड़कों पर बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी सैलरी के लिए। हमने प्रोटेस्ट आज इसलिए किया, बहुत मजबूर होकर हमने प्रोटेस्ट किया और बड़े हैरान कुन हालात से हमें गुजरना पड़ता है कि देश का होम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के विजिट पर यह कहते हैं कि मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो चुका, यहाँ पर डेली वेजर सड़कों पर हैं, सुसाइड तक कर रहे हैं। यहाँ पर जो उनको मात्र 6,000, 5,000, 2,000, 3,000 अलग अलग किस्म से लोगों को, एम्प्लॉयज़ को, डेली वेजर्स को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो वेजेस दिया जाता है, उससे भी उनको वंचित रखा गया है। हम आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से, देश के होम मिनिस्टर साहब से और देश के प्रधानमंत्री साहब से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये जो कम्युनिकेशन गैप है, अगर यहाँ पर ये चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हुई है तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये किसकी लापरवाही है? या ये गवर्नमेंट यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है, झूठ कह रही है? जो भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं है उसकी सच्चाई जम्मू कश्मीर की जनता ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से चाहती है और जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से चाहती है। तो जम्मू कश्मीर के एलजी साहब को मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, देश के होम मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूँ। हालांकि मैं देश के प्रधानमंत्री और देश के होम मिनिस्टर की रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि जब भी हम उनके पास कोई फरियाद लेके गए, उन्होंने हमारी फरियाद पे जाती तवज्जो दी और उस पर संज्ञान भी लिया। जम्मू कश्मीर के अंदर जब कागज पहुंच जाता है तो न जाने कौन सा सांप सूंघ जाता है यहाँ के ऑफिसरों को, यहाँ के लीडरों को। ये सिर्फ बदले की भावना के तरह हर एक मुद्दे को ये ट्रीट करते हैं। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात, एक जम्मू कश्मीर में एक परंपरा बन चुकी है, जो जम्मू कश्मीर के बेसिक मुद्दे को उठाएगा, पेश करेगा, उसको आहिस्ता आहिस्ता ये
देशभक्त लोग देशद्रोही का टैग भी लगाने से गुरेज नहीं करते हैं। सेवा सिंह बाली आपके चैनल के सामने यह कहना चाहता है, सेवा सिंह बाली भी एक हिंदुस्तानी शहरी है और जो अधिकार मुझे आइन हिंद ने दिया है बोलने का, जब तक मैं जिंदा हूं मैं जनता की आवाज को बुलंद करता रहूंगा। और आपके चैनल के माध्यम से यह डिमांड करना चाहता हूं, और कल या परसों एक डेपुटेशन लेकर मैं दिल्ली जा रहा हूं, जिसमें मिनिमम वेजेस एक्ट, NHRM का एम्प्लॉयज का मसला, और जो एसपीओज की बात आपने की, जम्मू कश्मीर एसपीओज को आपके चैनल के माध्यम से एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा। कल 8 तारीख को, कल जो 22 तारीख को एक हमारी हेयरिंग थी, अब 20 दिसंबर को हमें डेट मिली है और वो डेट शायद इस केस की आखिरी डेट है, और उस दिन बेस भी हो जाएगा और उसी दिन जजमेंट के लिए भी आदेश मिल जाएगा एज पर एडवोकेट स्टेटमेंट, जो हमें वहां उनसे ये मालूमात हासिल हुए हैं। और केस कंप्लीट हो चुका है, सारी फॉर्मेलिटीज हो चुकी है, सिर्फ अभी बेस थोड़े से बकाया कुछ। कल जो जज साहब इस केस को डील कर रहे थे वो कल छुट्टी पर थे, और दूसरे जज साहब ने सुना, उन्होंने बेस थोड़े से सुने और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि 20 दिसंबर को इस केस को सुना जाएगा और उसको उसी दिन इसकी जजमेंट दे दी जाएगी, यानी 20 दिसंबर के बाद कुछ दिनों के बाद उस पे जजमेंट भी आ सकती है। और जो हमने मांगा है, जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज की रेगुलर पॉलिसी, जम्मू कश्मीर के एसपीओज को रेगुलर पॉलिसी, और जो कांस्टेबल के बराबर सैलरी, उन सभी चीज़ों पर रजामंदी हो चुके हैं और हमें पूरा भरोसा है। और मैं एसपीओज को ये बताना चाहता हूँ कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप सब जानते हैं, आप सब इस चीज़ से बखूबी वाकिफ हैं, आप बहुत परेशान हैं, आपको बहुत जल्दी ये इंसाफ मिलना चाहिए था, उसके लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं। और अब हमारे इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है और 20 दिसंबर को आपके लिए जिस चीज़ का आपको इंतजार था, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो उस दिन आपको आपका हक मिल जाएगा, जिसके लिए हमने दिन रात मेहनत की, संघर्ष किया। अब वो संघर्ष शायद 20 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगा और आप सबको इंसाफ मिल जाएगा। ये मैं दुआ भी करूंगा, कोशिश भी करूंगा, प्रयास भी करूंगा और उम्मीद भी करूंगा कि ऑनरेबल जज साहिबान 20 तारीख को जम्मू कश्मीर के 40,000 एसपीओज के परिवार को इंसाफ देगा। ये हमें पूरी उम्मीद है।